बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने एमसीक्यू की सीरीज़ चलाई हुई है, उसी का एपिसोड नंबर 6। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आगे भी एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो जाएं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रजातियों के वन निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो आप लाइव चैट अभी लाइव में अगर देख रहे हैं तो उसमें भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन पहला राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड जो होते हैं वो किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है खगोलीय पिंड पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित होते हैं। सेकंड है ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस द्रव अवस्था गैसीय पदार्थ से बने पिंडों को। थर्ड है पहला दूसरा दोनों सही है। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है खगोलीय पिंड जो है उसके बारे में ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा राइट होगा। ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस व द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से जो बने पिंड होते हैं उन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय भूपट्टी में विभेदन हुआ है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी के दोनों तरफ धकेल रहा है। यह विस्तार इस प्रकार किस चीज़ का विस्तार हो रहा है? महासागरीय कटकों का, ज्वालामुखियों का, महासागरीय अधस्थल का, उष्णकटिबंधीय वन का। तो इस प्रकार बच्चों महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मिश्रित ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन पहला है आपका, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए राख पदार्थ भी निकलते हैं। थर्ड है इनमें हमेशा उद्गार होता रहता है। थर्ड है तरल लावा के ठंडे होने पर बनते हैं। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट होगा, यानी कि 1 और 2 कथन दोनों ही हमारे राइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है? ऑप्शन पहला है मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। सेकंड है पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान होता है, राइट है। थर्ड है रेडियो एक्टिव तत्वों का कारण ही संवहन धाराएं होती हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को यदि हमें सरलता से जानना है तो उसका क्या स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि, हॉटस्पॉट सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या फिर प्लेट संरचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? जो कायांतरित शैलें होती हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या है? आपके ऑप्शन है परिवर्तनीय, पत्रण, क्रिस्टलीय, या फिर शांत। तो कायांतरण जो शैलें होती हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है परिवर्तनीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को कितनी भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन पहला है 3, अपसारी अभिसरण रूपांतरण। सेकंड है 3, महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्र बेसिन, मध्य महासागरीय कटक। थर्ड महासागरीय अधस्थल, महासागरीय कटक। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्र बेसिन, और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? ऑप्शन पहला है 9.361 मिनट, सेकंड है 8
मतलब 8.311 मिनट। थर्ड है 7.381 मिनट। फोर्थ है 6.301 मिनट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड, 8.311 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, फिर हमें ऑप्शन चुनना है। भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इस संबंध में हमें कथनों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो ऑप्शन है फर्स्ट देखते हैं। भूगोल विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों एवं उनकी खोजों की क्षमता को हमें प्रदान करता है। तो ऑप्शन पहला हमारा राइट हो गया। सेकंड है, इससे मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने, धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधन तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सेकंड है ये भी राइट हो गया। थर्ड है, इसके अतिरिक्त जैसे पर्वत हो गए, आपके पठार हो गए, मैदान हो गए, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण, संस्कृति आदि तथ्यों के बारे में भी हम भूगोल के अध्ययन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट हो गया। अब हम विकल्प चुनते हैं, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उनके बारे में। तो विकल्प में हमें देखना है जिसमें 3 सही हो। तो हमें दिख रहा है, एक सेकेंड, बेसिकली यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये जो है यहाँ पे 2 3 4 5 ये आपके 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 वाला, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की जगह 12 आ गया है, कोई बात नहीं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की भूपट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया उसके बारे में कथन पढ़ने हैं, और जो भी यहाँ पे भाग दिए गए फिर उसके बाद हमें ऑप्शन चुनना है। तो पहली है सबसे महाद्वीपीय परत या फिर सियाल। तो ये जो है वो 20 किलोमीटर मोटी है परत, मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्युमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है, अतः इसे सियाल भी कहते हैं, इसका घनत्व कम होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया इसका। ठीक है, सेकंड है महासागरीय परत या फिर सीमा। यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है। यह घनत्व में सियाल से भारी है। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम मतलब इसमें जो खनिज है वो अधिक पाए जाते हैं, इसे सीमा कहते हैं। तो ये भी राइट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है भूपट्टी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी राइट है, यानी कि ये तीनों ही विकल्प पृथ्वी की भूपट्टी के बारे में सही हैं। तो अब हमें इसमें से ऑप्शन देखना है कि जो इसमें से राइट होगा, जिसमें 3 सही हैं। तो 3 ऑप्शन नंबर 3 में ही राइट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है, फिर विकल्प चुनने हैं। ऑप्शन है पहला, उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग जो हिमनद है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, राइट है। सेकंड है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो यानी कि सोदक अथवा बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, राइट है। थर्ड है, इसकी कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है, ये भी राइट है। फोर्थ है, यह नदी पद्मा के साथ मिलकर अरब सागर में गिरती है, ये गलत है, क्योंकि ये जो नदी है वो पद्मा के साथ मिलकर अरब नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो यानी कि हमारे 3 ऑप्शन इसमें से सही हैं। तो इसमें देखते हैं 3 ऑप्शन कहाँ पे हैं। पहले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सतलुज नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन पहला है राक्षस ताल से, हिमालय से, पीर पंजाल से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो सतलुज नदी है वो राक्षस ताल से निकलती है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? 7 से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, 5 से 6 अरब वर्ष पहले या फिर 2 अरब वर्ष पहले। तो तारों का जो निर्माण है बच्चों वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप की हमें यहाँ पे जो विशेषताएं दी गई हैं उन्हें पढ़ना है और फिर हमें विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन पहला है कि उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों में वनाच्छादित पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये राइट है, ये सभी विशेषताएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। सेकंड है उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। ये सभी इसे एक वृहद भौगोलिक इकाई के रूप में सीमांकित करती हैं। ये भी राइट है। थर्ड है इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। तो यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बच्चों ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बड़े प्रश्न थे जो यहाँ तक कंप्लीट हुए। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर है 17, दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, यमुना या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बच्चों तारों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें कुछ विकल्प दिए जाएंगे और फिर सही कथन हमें चुनना होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है, राइट। सेकंड है, यह आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका कहा गया। ये भी राइट है। थर्ड है, क्रमशः इससे बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो यानी कि यहाँ पे ये चारों ही कथन हमारे सही हैं, क्योंकि पहले आकाशगंगा के बारे में बात की गई है, फिर निहारिका परिकल्पना के बारे में और फिर फाइनली किस तरह से विकसित हुए उसके बारे में। यानी कि हमारे चारों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें हमारे 4 सही हैं? तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रक्रिया। ये क्वेश्चन बच्चों एपिसोड सीरीज में मैं दूसरी बार ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, गैस उत्सर्जन कहलाता है। 20 है, दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब और किसने प्रकट की? ऑप्शन पहला है 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर ने, 1967 ईस्वी में मेगास्थनीज ने, 1999 ईस्वी में रिचर्ड हॉटसन ने, 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेलियस ने। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेलियस ने यह संभावना प्रकट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 जो थे आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इस लाइव सेशन के। एंड आई होप आप सभी को आज का ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। आज की जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा एपिसोड था 6, इसके सभी जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।